हाय स्टूडेंट्स। अब आज की बात जो है एक तरह से समझ लो, ऐसी बात है कि जो बच्चे 10th क्लास पास किए हैं, पास करके अभी पास तो नहीं किए हैं लेकिन पास कर दिए गए हैं, है ना। तो अब जो है बहुत सारे बच्चे अपने बहुत सारे ड्रीम्स लेकर के सोच रहे होंगे कि आगे का फ्यूचर अभी क्या किया जाए। ऐसे तो अभी दौर है पेंडेमिक का, काफ़ी मुश्किल समय से हमारा देश गुजर रहा है। फिर भी यह भी कहना बेकार नहीं होगा, झूठ नहीं होगा कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी हमारे जो पेशेंट्स हैं, कोरोना पेशेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। खैर, हम आपको ज़्यादा भाषण देने नहीं आए हैं। हम आपको सबसे पहले सिन्हास केमिस्ट्री में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब बात है बच्चों कि जो भी बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, वैसे बच्चों के लिए आज के लिए ये सिलेबस है जो रिड्यूस्ड करके आपको दिया गया था। ओके, आज आपको मैं उसी सिलेबस से अवगत कराऊंगा। क्लास 11th का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, हम उसी पर बात करेंगे। आज कितना चैप्टर्स हमें पढ़ना है, किसमें कितने लेक्चर्स आपको लगेंगे मेरे साथ, और कितने मार्क्स मिलेंगे हमें, आज हम लोग उसी पर बातचीत करेंगे। बता दूं बच्चों कि थियोरेटिकल पेपर 70 मार्क्स का एज यूजुअल रखा गया है और 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के लिए रखा गया है। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस से। आइए देखते हैं क्या है ये सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक कॉलम बना लें यूनिट्स का, जो लिखेंगे हम लोग कौन कौन सा यूनिट आएगा इसमें, है ना, बना पढ़ने के लिए। फिर यूनिट के बाद यहीं बगल में आप टाइटल या टॉपिक कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, चैप्टर्स लिखने के बाद यहाँ आपको लिखा जाएगा नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगेंगे, और साथ ही साथ फिर यहाँ मार्क्स के बारे में आप देखेंगे। राइट, पहला यूनिट वन दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये है पहला चैप्टर तुम्हारा बच्चों, ठीक है। इसमें लेक्चर की संख्या कुछ लोग 10 रखते हैं, मैं आपको 11 लेक्चर्स में खत्म करूंगा। 11 इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। राइट, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि इनका मार्क्स दोनों का हम एक साथ मिला के लिखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको टोटल मैं 12 लेक्चर्स लूंगा और इन दोनों को मिलाकर मार्क्स जो है वो टोटल 11 आएगा, 11 मार्क्स, ठीक है। आपको 11 नंबर चैप्टर जो है वो ये दोनों मिलाकर देगा। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, ये आपका एक अलग यूनिट में आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties, periodicity in properties। तो इसमें आपको टोटल 6 लेक्चर्स मेरे साथ आपको करने हैं, जिसका मार्क्स आपको सिर्फ 4 नंबर मिलेगा, ओनली 4 मार्क्स। ओके, तो पहले आप क्या करो बच्चों, मेरे साथ यहाँ से कॉपी करना शुरू करो। मैं आपको लिखते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिएगा। ओके, हो गया, हो गया, चलिए 1 2 3 हटा दें। ओके, अब देखो नेक्स्ट चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। 4th यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार, आप मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पढ़ोगे भी और समझोगे भी एक्चुअली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आईआईटी और अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का
शौक रखते हैं तो आप इस चैप्टर पर बहुत अच्छा कमेंट बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये दो अलग अलग भाग है, टोटल 8 और 6 क्लास लगभग लग जाएगा। 8 नहीं सॉरी 10 और 4 क्लास, यानी कि टोटल 14 क्लासेस में आप इसमें दूंगा, 14 लेक्चर्स, 14 पीरियड्स, ओके। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 लेक्चर्स आपको लगेंगे, बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं होता है, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा समझ गया तो समझ लो कि इसका क्वेश्चन पार हो गया आईआईटीज के लिए या नीट के लिए, बहुत बढ़िया है। इसमें क्वेश्चन हमको पता है कि क्या आएगा, आपको भी हम बताएंगे, है ना। पता है इन द सेंस कि एक्सपीरियंस से पता है, ये मत सोचना सर आपको क्वेश्चन लिख करवाते हो क्या, अरे नहीं भैया। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स भी इसको सिंपली कहा जाता है। ये आपको 14 लेक्चर्स इसमें भी मैं लूंगा, अच्छा चैप्टर है ये भी, है ना। फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी, तो यहाँ केमिकल के थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स से बिल्कुल अलग। इक्विलिब्रियम, ये आपको 12 लेक्चर मेरे पास लगेगा, 12 लेक्चर्स इक्विलिब्रियम का लगेगा। उसके बाद यहां तक आप जो है इक्विलिब्रियम तक आपको 14, 9 और 14 और 12 लेक्चर्स, है ना, ये टोटल मिला करके यहाँ से 21 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इतने 4 चैप्टर्स मिला करके 21 मार्क्स हैं, ओके। इसे कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो वेरी गुड। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 8, 8वां यूनिट, नाम था रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 9 में आता है हाइड्रोजन, छोटा सा चैप्टर, ठीक है, हाइड्रोजन। फिर 10 नंबर पे आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और 11 नंबर पे आता है सबसे बढ़िया चैप्टर, ये क्लास 12 में भी मिलेगा और 11th में भी, इसलिए बहुत सारा चीज हम 12 का यहीं पर पढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में, 12 में भी और 11th में भी। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो सब अच्छा है। 4, 4, 5 और यहाँ 9 लेक्चर हम लेंगे, ये 4 चैप्टर मिलाकर हम 16 मार्क्स आपको, हम तो नहीं मतलब बोर्ड आपको 16 मार्क्स दिया है। 12 नंबर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इस चैप्टर का नाम है। और ये आपको टोटल 15 लेक्चर मेरे साथ लगेगा, बढ़िया से पढ़ोगे बेसिक केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा, माने मजा आ जाएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में हम इसको जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको ही बोलता है, खाली हम नहीं बोलते हैं। हाँ। और लास्ट बच गया एक आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स, राइट, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये आपको 10 लेक्चर मेरे साथ लगेगा और इन दोनों मिलाकर के लगभग 18 नंबर आपको आएगा, यानी 12 और 6 इसमें, इस तरह से, या 10 और 8 ऐसा भी हो सकता है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मतलब हमने आपको बता दिया। तो ये टोटल मार्क्स जो है बच्चों, ये टोटल मार्क्स जो है आपको वो मिलता है यहाँ से 70, थ्योरी का मार्क्स टोटल हुआ, और लेक्चर की संख्या मैं आपके साथ रख रहा हूँ 125। एक आध लेक्चर ज़्यादा या कम हो सकता है, आपको मैं बता दूँ, लेकिन फिर भी आप इतना रखें, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब हर दिन हम लोग क्लास करेंगे, और क्लास के बाद अगर आप जो चाहें आप मेरे साथ क्वेश्चंस मैं अपलोड भी करूँगा, क्वेश्चंस को भी अपलोड करूँगा, तो आप इस सिन्हास केमिस्ट्री को पढ़िए, देखिए, समझिए, है ना। लाइक कीजिए वीडियो को हमारा, और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।